ओके, वाई वेनेजुएला। तो लीबिया इराक के बाद नंबर लगा है वेनेजुएला का, कि वेनेजुएला ने भी वही गलती की जो इराक और लीबिया ने किया था, कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में अपने ऑयल को बेचने का ट्राई किया इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि एक अमेरिका के लिए थ्रेट हो जाता है, जो कि एंटी यूएस और एंटी डॉलर अगर आप इकोनॉमी बिल्ड करना चाहेंगे तो यूएस, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड पावर है तो वो सर्वाइव नहीं करने देगा इन दैट केस मार्केट में। तो कहीं ना कहीं तो बेसिक प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट रीजन यही रहा है कि जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए अमेरिका ने इन्वेड किया वेनेजुएला में। ठीक है, दूसरा है कि जो मिडिल ईस्ट में डिपेंडेंसी है, मतलब चाइना और रशिया की मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी अमेरिका ने ऐसा किया है। वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड के, जिसमें जो कि सऊदी अरेबिया, रशिया और यूएसए से भी ज़्यादा रिजर्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है यूएसए का इसी को लेकर कि यूएसए इकोनॉमी एंड डॉलर डोमिनेंस डिपेंड ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को, जो कि रिड्यूस करना चाहता है अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने जो राइवल्स हैं चाइना और रशिया को। तो कहीं ना कहीं एंटी यूएस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को लेकर वेनेजुएला चल रहा था, जो कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट के थ्रू काविज्मो वहाँ पे रूल कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रांगली एंटी यूएस गवर्नमेंट थी जो कि फ्रेंडली था यूएसए और चाइना के। तो इसमें वेनेजुएला का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि अमेरिका के रीजन में एक चाइना का अगर एग्जिस्टेंस मिलता है तो कि अमेरिका उसे एक थ्रेट की तरह देख रहा था। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का पार्ट था अमेरिका के लिए, तो अमेरिका उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। तो वेनेजुएला का बेसिकली रीज़न ये था कि काफ़ी टाइम से अमेरिका ने उस पर सैंक्शन भी लगाए हुए थे, जो वर्ल्ड के जो बैंक्स हैं उनके थ्रू भी सैंक्शन लगाए जा रहे थे, बट वेनेजुएला उस चीज़ को थ्रेट की तरह ले ही नहीं रहा था, मतलब लगातार अगेंस्ट द यूएस इकोनॉमी के काम किए जा रहा था। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपने सभी ने देखे कि जो मदुराओ है उनको कैप्चर कर लिया गया, और अभी भी जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि चाइना कहीं ना कहीं थ्रेट की तरह काम करेगा यूएस के लिए। तो ये भी एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर हो सकता है कि चाइना और अमेरिका के बीच में। तो इन दैट केस ये काफ़ी जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो सिनेरियो है इसको देखा जाएगा।